हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनएलएम का थर्ड लेक्चर और ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक इम्पल्स से। ठीक है, इम्पल्स होता क्या है? देखो, इम्पल्स होता है कि जब हम लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी बॉडी पर, तो वो हमारी इम्पल्स जनरेट करता है। जस्ट लाइक ए हैमर, जैसे हैमर है, हैमर पे हम क्या करते, सॉरी जैसे कील है, कील पे हम क्या करते हैं, हैमर से स्ट्राइक करते हैं। तो जब उससे स्ट्राइक करते हैं तो हम एक बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक फोर्स देते हैं, किसको? कील को। ठीक है, एक कील है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उस कील पर क्या जनरेट होगा? इम्पल्स जनरेट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इज नोन एज द इम्पल्स। ठीक है, यानी हम फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट होती है? एक इम्पल्स जनरेट होती है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने किसी पत्थर पे हथौड़ा मारा, तो हम क्या करते हैं, उस पत्थर पर हम क्या जनरेट कर रहे हैं? एक इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं। वो इम्पल्स एज अ फोर्स ही होता है, एज अ हमारे लिए फोर्स ही जनरेट वहां पे हो रहा है। तो इम्पल्स को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो एक फोर्स जनरेट करते हैं एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो वो हमारे लिए इम्पल्स हो जाती है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, डी आई इक्वल टू एफ डी टी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या है? डी आई इम्पल्स है, वेक्टर फॉर्म में रहेगा। तो फोर्स इंटू टाइम, देखो आपको मैं पढ़ाया था डी एफ, यहां पे डी जो हमारा फोर्स होता है ये डीपी के इक्वल होगा, नहीं होगा? ये डीपी होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि डीपी बाई डी क्या होता है? डीपी बाई डी होता है हमारे पास फोर्स। क्या होता है? डीपी बाई डी होता है हमारे लिए फोर्स। ठीक है, ये हमने आपको बताया था न्यूटन सेकंड लॉ में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ, यानी इम्पल्स भी क्या है? चेंज इन मोमेंट। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास, इससे निकालेंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, और हो जाएगी इसकी केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो इम्पल्स समझ में आया? इम्पल्स हो जाएगा। अब इसके अंदर दो केसेस में ले रहा हूं। ठीक है, इसके दो केसेस क्या होंगे कि अगर इफ यहां पे देख लो, अगर टाइम t1 से t2 तक किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है t1 से लेकर t2 तक, इफ फोर्स वर्किंग फ्रॉम t1 टू t2, इसका इंटीग्रेशन है डी आई का तो जाएगा आई वेक्टर टेकिंग इंटीग्रेशन। तो t1 से लेके t2 तक f dt होगा, नहीं होगा? होगा। f बाहर निकाल लो और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल हो जाएगा ये t1 से लेके t2 तक, तो ये t2 माइनस t1 होगा। तो f t2 माइनस f t1, तो ये p2 वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर होगा, नहीं होगा? यानी ft क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम जो होता है वो मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम मोमेंटम कहलाएगा। तो i वेक्टर हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हो डेल्टा p। क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा p। डेल्टा p का मतलब हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी इंपल्स क्या होता है एक्चुअल में? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, तो इंपल्स चेंज इन मोमेंट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस है कि इफ द एवरेज फोर्स वर्किंग फ्रॉम t1 से लेकर t2 तक, t1 टू t2, तो इसमें देखो आप, हमारे पास वही इंपल्स का फॉर्मूला ये वाला ही लगाएंगे। क्या होता है? t1 से लेकर t2 तक क्या लग रहा है? एवरेज फोर्स इंटू dt। इसको सोल्व करेंगे तो f एवरेज बाहर आ जाएगा, और t2 ये इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा? t2 माइनस t1। तो इसको लिख सकता हूं मैं, ये वेक्टर फॉर्म में, तो f एवरेज इंटू डेल्टा टी नहीं लिख सकता? और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको या तो आप ऐसे लिख दो, ये भी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख दो p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो डेल्टा p वेक्टर। तो ये सभी हमारा ये इम्पल्स का वेक्टर है, तो ये हो जाएगा i वेक्टर इक्वल टू डेल्टा। समझ में आया? ठीक है, तो
इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, सिंपल। ये हमारा मोमेंट इम्पल्स हो गया। इम्पल्स का क्या होता है कि अगर एक लार्ज फोर्स की वैल्यू एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगती है, ठीक है, या किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगती है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे लिए इम्पल्स होता है, ठीक है। इम्पल्स को मैंने यहाँ पे दोनों का आंसर लगभग सेम ही आ रहा है, ठीक है। एवरेज फोर्स हो या फोर्स हो, क्या होगा, ये इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। इसकी यूनिट ये होगी न्यूटन सेकेंड या फिर केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो और ये दोनों केस ये हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। ये वही थ्योरम है जो जस्ट अभी हमने पढ़ी है इससे पहले वाले इम्पल्स के उसमें, ठीक है। इम्पल्स जो स्टार्ट किया था वहां पे यही था कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, वही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है। मतलब इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपने वहां पढ़ा था वही यहाँ पे आपके पास मिल रहा है, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये बोलती है कि द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दिस रिलेशन नोन एज द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। यानी जो इम्पल्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है, ठीक है। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम चेंज हुआ है वो उसके इम्पल्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का जो हमारा लॉ है कंजर्वेशन मोमेंटम का, लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या बोलता है कि अगर किसी पार्टिकल पे, यानी इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, यानी एक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे नेट एक्सटर्नल, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन वहां पे क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मोमेंटम फिक्स रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। यानी ओवरऑल वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो हम इसको बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो क्या बोलता था कि एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल, ठीक है, ये नेट एक्सटर्नल की बात कर रहा है, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता नहीं होता, यह होता है, ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स के बराबर होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स के एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है। अब इसमें बोल रखा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, तो अगर मेरे पास एफ ई एक्स टी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी पी वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो यहां लिख सकता हूं डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट होगा नहीं होगा, हो गया, ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे ये यहाँ पे डीपी की जगह अगर मेरे पास बहुत सारे मोमेंटम हो तो इसको लिख सकता हूँ मैं पीवी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, सेम रहेगा, जो इनिशियल रहेगा वो फाइनल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम क्या कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। या आप लिख सकते हो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर अप टू सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा, ये सब क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मेरे पास सिस्टम दो पार्टिकल का है तो वहां पे क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। कब, जब किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है। अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम में आएगा आगे, तो इसको अच्छे से आप लिख लें, समझ लें, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल नेट फोर्स अगर जीरो हो जाता है किसी सिस्टम पे तो उसका जो मोमेंटम होता है वह कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सिस्टम है P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह से बहुत सारे मोमेंटम इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। यहीं से हमारा कंजर्वेशन मोमेंटम का मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। इतना कर लो।